नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और बांग्लादेश से, जहां पर रिसेंटली भारत के बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले कुछ क्रिकेट मैचेस को नहीं किया जाएगा। और ये फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेजी से शुरू हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और ब्रिटेन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर जल्द ही दोनों देशों के बीच में एक ऐसा बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है जिससे दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी बड़ी मदद मिलेगी। तीसरी अपडेट, जल्द ही भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री करीब 21,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील करने वाली है, जिससे करीब 230 सुखोई जेट इंजन्स भारत में आएंगे। चौथी अपडेट कि डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसा फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है जो कि भारत के लिए एक नई ताकत का काम करेगा। और पांचवी अपडेट कि मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन के चलते अब भारत ने एक बार फिर रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। आइए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और बांग्लादेश से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बीसीसीआई ने बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के भारत को महिला T20 विश्व कप 2024 के होस्टिंग रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो इसके पीछे कुछ बड़े कारण बताए गए हैं। असल में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भारत में डे नाइट टेस्ट आयोजित करने के पीछे एक नई वजह बताई है। भारत ने जब लास्ट टाइम 2024 में श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में डे नाइट टेस्ट की होस्टिंग की, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली, लेकिन बीसीसीआई ने मैच आयोजित करने को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और अब इसमें बांग्लादेश का भी नाम सामने आ चुका है। बीसीसीआई ने महिला T20 विश्व कप 2024 की होस्टिंग की रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की शुरुआत 3 अक्टूबर में होने वाली थी। साथ ही इसके टूर्नामेंट बांग्लादेश में 2 अलग अलग जगह पर किए जाने थे, लेकिन जैसा ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ इस चीज को आगे बढ़ाना अब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से बीसीसीआई को भी यहाँ पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने बीसीसीआई से पूछा ताकि क्या वो टूर्नामेंट होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मानसून भी चल रहा है। अगले सप्ताह क्या चीजें होने वाली हैं इसका किसी बात का अंदाजा नहीं है। इसके अलावा इस तरीके के मैचेस को करीब 5 दिनों तक चलाया जाता है, लेकिन मैच लगभग 2 से 3 दिनों में खत्म हो जा रहा है और इस तरीके से जो रिफंड आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पर न सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन अनकंट्रोल है बल्कि यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस भी उठाने पड़ रहे हैं। इन सभी चीजों को मॉनिटर करते हुए अब इसे पूरी तरीके से रोका गया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और ब्रिटेन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर जल्द ही दोनों देशों के बीच में होने वाला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था इसे फाइनल कर दिया जाएगा। नई रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में आई नई लेबर पार्टी ने भारत के पक्ष में कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे लगता है कि ये एग्रीमेंट जल्द होने वाला है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि दिवाली तक भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के साथ पहली बार ऐसा देखा गया है जहां पर उन्होंने करीब 20,000 भारतीयों को अस्थायी वीजा मिलेगा। ये वीजा भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स को मिलेगा। इससे भारतीय पेशेवर ब्रिटेन में 2 महीने से 1 साल तक काम कर पाएंगे और ये भारत के लिए एक पॉजिटिव अपडेट बताई गई है। वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाए तो भारत और ब्रिटेन लंबे समय से इस नए कानून को लेकर के आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी, चाहे पिछली सरकार हो या ऋषि सुनक। इसमें कई ऐसे मुद्दे बीच में आ रहे थे जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन नई आई सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि दिवाली से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इससे दोनों ही देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है और ज्यादा बढ़ जाएंगे और हमें दोनों ही देशों को काफी बड़े मार्केट एक्सेस मिलने वाला है। इसके अलावा ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर ने एक नया रोड मैप भी तैयार किया है जिससे किस तरीके से फ्यूचर में भारत और ब्रिटेन अपने रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 2030 का एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है जिसके तहत दोनों देशों के बीच में करीब 8 लाख करोड़ रुपए के बायलैटरल ट्रेड्स किए जाएंगे। साल 2023 और 24 में दोनों ही देशों के बीच में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का व्यापार का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 और 22 में भारत और ब्रिटेन के बीच में करीब 1,452,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया था और उसके जस्ट बाद वाले ईयर यानी कि 2022 और 23 में करीब 1,45,000 करोड़ के बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में किए गए हैं। बाकी ब्रिटेन के इस नए फैसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भारत सरकार या फिर कहें भारतीय सरकार के अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्लेस करने वाली है। यह कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाथ में सौंपा जाएगा, जिसमें भारत सरकार 230 नए
नए सुखोई जेट इंजन खरीदने वाली है। ये कॉन्ट्रैक्ट करीब 21,000 करोड़ रुपए का रहेगा और इससे आप भारत के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा कह सकते हैं। इसी के साथ अमेरिका के लिए एक नई चिंता कह सकते हैं। असल में अमेरिका ने चाहे 414 इंजन हो या फिर 404 इंजन, इन सभी के प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या फिर डायरेक्टली एक्सपोर्ट, इन सभी में इतना ज्यादा डिले किया है जिससे भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। लेकिन भारत एक नई तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और बड़े स्केल पर प्रमोट कर सकें और नाउ इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर 230 नए इंजन यानी कि 230 इंजन के साथ हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाले हैं। अच्छी बात यह है इनका प्रोडक्शन HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की देश में ही मौजूद यूनिट के अंदर किया जाएगा, जिससे हम विदेशों से अपनी निर्भरता को आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा नए इंजन मिलते ही भारतीय वायुसेना के पास जो सुखोई विमानों की क्षमता है इसमें काफी ज्यादा इजाफा होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है और इन इंजन का इस्तेमाल भी उसी में किया जाएगा। आंकड़ों की बात की जाए तो 14 अगस्त 2024 तक इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 272 सुखोई Su-30 MKI मौजूद हैं और इसमें 12 एडिशनल ऑर्डर्स दिए गए हैं, जिससे इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है और इनमें से करीब 260 हैं जो कि ऑलरेडी सर्विस के अंदर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर DRDO एक नए मीडियम वेट के फाइटर जेट को तैयार कर रहा है, जिससे में हम करीब 13 हथियार इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जल्द ही इसे भारत में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो रिसेंटली DRDO के प्रमुख, भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ, DRDO लैबोरेटरी, डिफेंस PSUs और तमाम ऐसे अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसको लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर LCA MK2 यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को लेकर के ये बड़े खुलासे किए गए हैं। इस नई मीटिंग के दौरान पता चला है कि अगले 2 महीनों में LCA MK2 का पहला प्रोटोटाइप बन जाएगा। साल 2025 से यानी अगले साल से इसका रोल आउट शुरू किया जाएगा और HAL में इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी खुलासा किया गया है कि 2026 में ये फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान भरने वाला है। ये फाइटर जेट LCA यानी कि तेजस का अपग्रेड वर्जन होने वाला है और ऐसे फाइटर जेट्स की जरूरत भारत को बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जितने भी पुराने फाइटर जेट हैं, चाहे वो जैगवार हो, मिराज 2000 है, फिर MiG-29, इन सभी को रिप्लेस करने की तैयारी है। ये समय के साथ अब उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं या फिर हैं भी तो इनमें काफी ज्यादा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है। बट अभी से ही हम नए फाइटर जेट्स इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली हमारी वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी और दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट के साथ टक्कर देने वाला है। इसकी कुल रेंज करीब 2500 किलोमीटर की है और कॉम्बैट रेंज करीब 1500 किलोमीटर की है। यह करीब 56,758 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। बाकी DRDO के इस बड़े प्रयास के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी निर्भरता कम करते हुए रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। रिसेंटली आई CREA यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने रूस से करीब 47% तेल खरीदा, वहीं भारत ने करीब 37% तेल खरीदा है। और इतना ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन, जो कि रूस के ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाते हैं, उन्होंने भी करीब 7% तेल खरीदा है। तुर्की को करीब 6% तेल बेचा गया है। और सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि आपको पता होगा कि नए कॉरिडोर जिसे भारत और रूस मिलकर के तैयार कर रहे हैं, उसके माध्यम से भारत ने कोयला भी इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया है। आंकड़ों की बात की जाए तो भारत ने जुलाई में रूस से करीब 2.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है और इसकी वजह से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट कराने में, खासकर रूस से। और लास्ट ईयर तो हमने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। रूस में प्रोड्यूस होने वाले कच्चे तेल का करीब 40% हिस्सा भारत अकेले इंपोर्ट करा रहा था, जिससे वो सभी देश जो भारी मात्रा में कच्चा तेल प्रोड्यूस करते हैं, इनमें काफी ज्यादा उथल पुथल भी हो गई थी। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।